हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टडी 1 2 3 में। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के एक नए सेशन झिंचाक सेशन में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें आज की हमारी क्लास ग्राफ पढ़ाऊंगा मैं, जिसमें से कल जिसके आगे मैं कहा था छोड़ दिया था उसकी आगे शुरुआत करेंगे। तो मेरी क्लास है एनडीए, नेवी, एयरफोर्स एवं आईसीजी के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, जिसमें हम लोग इस बार एनडीए 2022 सेकंड के लिए लेके चल रहे हैं, जिसमें हम आप लोगों को ग्राफ पढ़ाएंगे। ग्राफ से बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन हल हो जाते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, किस प्रकार से करेंगे ग्राफ, आइए उसके आगे देखते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि हमने कल जो ग्राफ पढ़ाया था, तो ग्राफ हमने पढ़ाया था ऐसे, हमें कोई फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इवन पावर फंक्शन का ग्राफ हमने बताया था आप लोगों को किस प्रकार से करेंगे, कैसे करेंगे। जैसे आ जाता है एक्स स्क्वायर, आ जाता है एक्स की पावर 4, आ जाता है डाटा ऐसे हो, ठीक। तो इसका ग्राफ किस प्रकार से बनता है हम उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो इसका ग्राफ जो हम लोगों ने बताया था, ये जो इस प्रकार का ग्राफ बनता है, ये जो इस प्रकार ग्राफ बनता है, ये यहाँ से लेकर यदि हम इसको इस जगह से निकालें तो ये बन जाएगा इस प्रकार से। ये ग्राफ होता है एक्स स्क्वायर का। लेकिन यदि हम इसी जगह यदि हम इस प्रकार से निकालें, ये ग्राफ होता है एक्स की पावर 4 का। इसी जगह से ये ग्राफ यदि हम ये ग्राफ यहाँ से निकालें, ये ग्राफ होता है एक्स की पावर 6 का। इसी प्रकार से हमने आपको बताया था ये किस प्रकार से हम इसकी फाइंड आउट करते हैं रेंज। तो रेंज जो फाइंड आउट करते हैं, तो रेंज कहाँ से कहाँ तक निकलती है उसके बारे में जानते हैं। तो रेंज का मतलब होता है वाई एक्सिस की लंबाई। अब हम लोग देखते हैं वाई एक्सिस की लंबाई, ये रेंज कहाँ तक जाएगी, ये जाएगी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब इसकी डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन जाएगा -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। आई होप इतना आप लोगों ने वीडियो देखा होगा और आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब इसके आगे आज नए तरीके से शुरुआत करते हैं। अब आज हम बात करेंगे फंक्शन के ऑड पावर की, कि ऑड पावर का ग्राफ किस प्रकार से बनता है, किस तरह बनता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हमको एक बार फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब का ग्राफ किस प्रकार से बनता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार का ग्राफ ऐसे चतुर्थांश बनता है। जो इस तरह का ग्राफ हम लोग बनाते हैं वो हम इस प्रकार से बनाते हैं। ये जो ग्राफ बनाते हैं इसको सही से बना लेते हैं। ये ग्राफ जो बनेगा वो इस प्रकार से होता हुआ इस प्रकार से बनेगा, ठीक। अब ये ग्राफ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जब इस प्रकार से ऐसे ग्राफ बनता है तो इसको जो हम निकालते हैं, इसकी जब सबसे पहले बात करेंगे, ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ एक्स क्यूब का है। ये हो जाएगा +इन्फिनिटी, ये हो जाएगा -इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा +इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा -इन्फिनिटी। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, इसकी रेंज क्या होती है, सबसे पहले हम लोग रेंज के बारे में। रेंज मतलब होता है वो वाई एक्सिस के द्वारा घेरा गया है, मतलब वाई एक्सिस की लंबाई, चाहे वो मैक्सिमम से लेकर मिनिमम तक की लंबाई। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये फंक्शन यहाँ से लेकर ऊपर तक जा रहा है, पता नहीं कहाँ तक है, और नीचे भी जा रहा है।
तो इसकी जो रेंज होगी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होगी, अर्थात रियल नंबर होगी। ठीक, अब इसकी जब डोमेन निकाल, अब हमने रेंज निकाल ली तो अब हम इसकी डोमेन भी तो निकाल सकते हैं। और जब इस फंक्शन की हम लोग डोमेन निकालेंगे तो डोमेन भी निकलती है रियल नंबर, अर्थात माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी। अब हम लोग इसके वन वन एंड मैनी वन के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखें, एक्स एक्स पर कोई रेखा यदि एक बार कट करे तो वो फंक्शन होता है वन वन, अर्थात ये फंक्शन कैसा होगा, ये फंक्शन वन वन फंक्शन होगा। ठीक, अब यदि इसकी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग की बात करेंगे तो देखिए, ये हम लोग लेफ्ट से शुरू होकर राइट तक जाएंगे तो ये फंक्शन देखिए यहाँ से शुरू होकर ये जा रहा है फंक्शन, ये देखिए ये यहाँ से शुरू होकर ये जा रहा है, मतलब ये फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन, ये फंक्शन कैसा होगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब कॉन्टिन्यूस की बात कर लेते हैं, तो कॉन्टिन्यूस वो फंक्शन होता है जिसमें एक बार पिन, एक ग्राफ बनाने के लिए पिन उठाने की ज़रूरत ना पड़े, तो वो फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो देखिए ये यहाँ से हम रख के यहाँ से बनाएंगे तो फंक्शन एक बार में बन जा रहा है, अर्थात ये फंक्शन कैसा होगा, ये फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा। और यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा। कैसा होगा, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन भी होगा। ठीक, अब हम लोग आप चलते हैं नेक्स्ट बात की करते हैं। आई होप आप लोगों को एक्स क्यूब का ग्राफ बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, और किस प्रकार से हम लोग कैसे क्या निकालते हैं ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक, आप चलते हैं इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बात करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, क्योंकि नीचे जाकर कहीं भी जा सकता है, ये ऊपर भी कहीं भी जा सकता है, मतलब कि ये वैल्यू कैसी थी, नॉट डिफाइंड होती है। तो दोस्तों अब हम लोग आप लोगों को बता देते हैं कि फंक्शन कैसे पहचानने की फंक्शन इवन है या फंक्शन ऑड है। तो दोस्तों इवन फंक्शन की पहचान करने के लिए ये सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक अबाउट एट वाई एक्सिस। यदि वाई एक्सिस पे ये दोनों तरफ बराबर एरिया बना रहा है तो ये फंक्शन कैसा होगा, इवन होगा। लेकिन अब ऑड की बात करते हैं तो जो ऑड फंक्शन होता है वो होता है सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट कोऑर्डिनेट। यदि अपोजिट कोऑर्डिनेट पे भी ऐसा ही एरिया बना रहा है तो ये फंक्शन कैसा होगा, इवन ऑड फंक्शन होगा। आई होप आप लोग कितना क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब हमें नया फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक, और ये फंक्शन कैसा होगा, तो आप लोग याद रखेंगे ये फंक्शन ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बनाएगा। जैसे ये फंक्शन इस प्रकार से इसका चतुर्थांश होगा, और जो ये फंक्शन की लाइन जाएगी वो फंक्शन इस प्रकार से बनाएगा, और ये फंक्शन कैसे जाएगी, ये लाइन जाएगी अभी हमने। तो आप लोगों को ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का आप लोगों को ग्राफ क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन के ग्राफ की बात कर लेते हैं। ठीक, अब एक्स स्क्वायर प्लस वन का ग्राफ किस प्रकार से बनता है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ इसका, ये ग्राफ है एक्स स्क्वायर का, मतलब ये ग्राफ पैराबोला का एक्स स्क्वायर का। अब हम यदि यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वन का ग्राफ बनाएंगे तो जब ये एक्स स्क्वायर प्लस वन का ग्राफ जब ये बनेगा तो ये ग्राफ एक माना ये वन यहाँ पे आ जाता है, तो 1 डिग्री 1 रेडियस ऊपर उठ के बनेगा, ये बनेगा, ये ग्राफ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन का ग्राफ हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग इसकी जो बात, ये पॉइंट कौन सा होगा, 1,0, ये हो जाएगा 0,0। ठीक, अब यदि इसी जगह यदि हमें कह दिया जाए यदि ये एक्स स्क्वायर माइनस वन का ग्राफ निकालो, तो अब हम लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे किस प्रकार से कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए भी हम माइनस पे जाएंगे, नीचे माइनस पे ये घट रहा है, तो ये फंक्शन इस प्रकार से बनेगा। ये फंक्शन कैसा फंक्शन होगा, ये ग्राफ जो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन का ग्राफ बनेगा,
ये जो होगा ये -1 कामा, ये जो होगा 0 कामा -1 का ग्राफ बनेगा। ठीक, आई होप आप लोग क्लियर। अब हम इस वाले की डोमेन की बात कर लेते हैं। इसकी जो डोमेन होगी -1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक, आई होप इसी पे तरीके से आप लोग भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अब हम बात करेंगे। हमें फंक्शन दिया गया था f(x) इज इक्वल टू x² + 1 के। तभी हमने बताया इसका ग्राफ जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। ठीक, अब इसकी हम लोग रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज जो बनेगी वो 1 से लेकर, हम लोग 1 को इंक्लूड करेंगे, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगी। और डोमेन जो होगी वो -∞ से लेकर और +∞ तक जाएगी। आप ये ब्रैकेट को याद रखेंगे, ये ब्रैकेट का आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे। ठीक, इतना क्लियर। तो हम बात करते हैं पीस वाइज फंक्शन। पीसेस वाइज फंक्शन। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे पीसेस वाइज फंक्शन। तो दोस्तों अब हम लोग पीसेस वाइज फंक्शन पे अब हम बात करेंगे मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, किस प्रकार होता है, हम सबसे पहले जानते हैं। तो हम सबसे पहले निकालेंगे मॉड्यूलस फंक्शन। तो मॉड्यूलस फंक्शन में हम सबसे पहले लेके चलेंगे f(x) का जो ग्राफ बनता है mod of x हमें दिया गया है mod of x। ठीक, अब इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। ये ग्राफ जो बनेगा ये किसका होता है, ये जो x को ये बनाता है, mod of x जो बनाता है वो बनाता है यदि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो ये पॉजिटिव फंक्शन होगा, यदि निगेटिव फंक्शन होगा तो x इज लेस देन 0। ये इस प्रकार से बनाता है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। तो अब ये जो है ये y बराबर x है, ये y बराबर -x का है। हम लोग बात करते हैं रेंज की। इसकी जो रेंज होती है ये 0 कैसा पॉइंट है, 0 पॉइंट है। तो इसकी जो रेंज y पे घेरा गया है ये 0 से लेकर इन्फिनिटी बनाएगा। और डोमेन की बात कर लेते हैं। इसकी जो डोमेन होगी वो होगी -∞ से लेकर +∞ तक। अब ये फंक्शन 1 होगा कि -1 होगा, 1 या -1। अब ये इस जगह पे हमने एक लाइन की, ये देखिए ये हमने लाइन ड्रॉ की। ये 2 जगह फंक्शन काटा है इस पे, अर्थात ये 1 नहीं होगा, ये फंक्शन मैनुअल फंक्शन होगा। ठीक, और एक कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक, अब ये कॉन्टिन्यूस होगा, ये डिफरेंशिएबल तो होगा लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0। ये फंक्शन x बराबर 0 छोड़ के बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल होगा। अब ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन जो है ये इवन फंक्शन है, क्योंकि ये देखो x जितना एरिया ये निकाल रहा है इतना एरिया ये भी निकाल रहा है। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू 95 ऐसी होती है, 95। मिनिमम वैल्यू 0 होती है। ठीक, आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन करना ना भूलें।